नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्ती में होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अपडेट की जो अभी पूरे कम्युनिटी में डिस्कशन का सब्जेक्ट बना हुआ है। लविश चौधरी सर के सिस्टम शटडाउन न्यूज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बोट अल्फा, मेन क्रिप्टो, फिक्स अल्फा और क्रॉस मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म के साथ क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट नोटिस क्या कह रहे हैं, लविश चौधरी सर का जवाब क्या आया है और यूजर के लिए अब आगे क्या स्टेप लेना सही होगा। इस वीडियो में मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिना किसी बाइस के, सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पज से। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखें। और हाँ भाई, अगर आप चैनल पर नए हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो का मकसद किसी प्लेटफॉर्म, पर्सन या प्रोजेक्ट का प्रमोट करना, डिफेम करना या फाइनेंशियली एडवाइस देना नहीं है। आप अपने डिसीजन खुद रिसर्च करके लें। मैं किसी भी कंपनी, प्रोजेक्ट या सिस्टम के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। चैनल का उद्देश्य सिर्फ अवेयरनेस और अपडेट देना है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, टेलीग्राम ग्रुप्स और कम्युनिटी चैट्स में एक ही बात चल रही है, लविश चौधरी सर का सिस्टम शट डाउन होने वाला है। यानी यूजर के बीच में कंफ्यूजन यह है कि क्या बोट अल्फा, मेन क्रिप्टो, फिक्स अल्फा और क्रॉस मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म अब क्लोज होने जा रहे हैं। तो चलिए फैक्ट्स के बेसिस पर बात करते हैं। रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने एक ऑफिशियल नोटिस इशू किए हैं जिसमें बोला गया है कि लविश चौधरी के प्रोजेक्ट में उनके फंड पेंडिंग है, उन्हें कर्टेन पीरियड के अंदर क्लियर करना होगा। यानी सिंपल भाषा में समझे तो जितने भी यूजर ने इन प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट किया था उनका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करने के लिए एक लीगल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। इसके चलते अब सिस्टम के इंटरनल सर्वर और अकाउंट टेम्पोरली स्लो या रिस्ट्रिक्ट मोड में दिख रहे हैं। इसी वजह से यूजर को लॉगिन इशू, ओटीपी डिले और विड्रॉवल रिक्वेस्ट पेंडिंग जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब क्वेश्चन यह है, क्या यह परमानेंट शट डाउन है या टेम्पोररी होल्ड। चलो ये पॉइंट नेक्स्ट सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, गवर्नमेंट एजेंसी ने लविश चौधरी सर को एक ऑफिशियल नोटिस भेजा है। उस नोटिस में उन्होंने 180 दिन का टाइम दिया गया था जिसमें बोला गया था जितने भी यूजर का प्रिंसिपल अमाउंट पेंडिंग है उन्हें स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर रिटर्न करना जरूरी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लविश चौधरी सर ने अपने तरफ से एक रिस्पॉन्स लेटर दिया जिसमें उन्होंने कहा 180 दिन नहीं, हमें 120 दिन के अंदर ही सब यूजर के प्रिंसिपल अमाउंट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यानी एक तरह से उन्होंने अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है और यह प्रॉमिस दिखाया गया है कि सिस्टम को पूरी तरह क्लोज करने से पहले यूजर के प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिए जाएंगे। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, यह पूरे प्रोसेस अब लीगल मॉनिटरिंग में है तो कोई भी स्टेप बिना अप्रूवल के नहीं लिया जा सकता, इसलिए आपको पेशेंस रखना जरूरी है। अब बात करते हैं आखिरी ये सिचुएशन आई क्यों, क्या रीजन था कि सिस्टम को शट डाउन मोड में ले जाना पड़ा। फर्स्ट, रेगुलेटरी प्रेशर। ईडी और फाइनेंशियल अथॉरिटीज ने जब इंक्वायरी स्टार्ट की तो कंपनी को अपने रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन डिटेल वेरीफाई करने के लिए टाइम चाहिए था। इसी वजह से टेम्पोररी कुछ ऑपरेशन होल्ड करने पड़े। सेकेंड, इंटरनल मिसमैनेजमेंट। रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ मैनेजमेंट मेंबर्स और सीनियर लीडर ने सिस्टम के अंदर मिसकम्युनिकेशन क्रिएट कर दिया जिससे ऑपरेशन और फाइनेंशियल फ्लो दोनों अफेक्ट हुए। थर्ड, सर्वर मेंटेनेंस एंड माइग्रेशन। सिस्टम को नए मॉडल में शिफ्ट करने के लिए बैकएंड में काफी टेक्निकल वर्क चल रहे हैं। कई सर्वर माइग्रेट हो रहे हैं, इसलिए लॉगिन और ओटीपी सिस्टम टेम्पोररी अनस्टेबल है। फोर्थ, यूजर ओवरलोड। जब से शटडाउन न्यूज वायरल हुए हैं लाखों यूजर ने एक साथ विड्रॉवल रिक्वेस्ट डाल दी। इस मैसिव लोड की वजह से सिस्टम बैकएंड टेम्पोररी जाम हुआ। तो दोस्तों, यह थे 4 मेजर रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से यह पूरा इकोसिस्टम स्लो डाउन मॉडल में है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, लविश चौधरी सर का रिस्पॉन्स। सर ने अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा है कि मैं सिस्टम को सडन क्लोज नहीं करना चाहता। मेरा टारगेट है कि हर यूजर का प्रिंसिपल क्लियर कर दिया जाए। मैं 120 दिन के अंदर सेटलमेंट करने का प्लान बना रहा हूँ। उन्होंने यह भी मेंशन किया है कि कुछ मैनेजमेंट मेंबर ने उनके साथ छोड़ा है
और उनके इंटरनल डाटा ट्रांसफर में इशू आए हैं, फिर भी वह कमिटमेंट के साथ यूजर के साथ स्टैंड कर रहे हैं। उनका कहना है, मैं सिस्टम को रिस्पॉन्सिबली क्लोज करना चाहता हूँ बिना किसी यूजर लॉस के। तो यह एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अभी भी सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन में है और हर स्टेप गवर्नमेंट के नोटिस के अंदर ही लिया जा सकता है। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, सर लविश चौधरी के नए प्रोजेक्ट बीट कैपिटल एक्स है क्या? तो दोस्तों यह क्लेरिफिकेशन जरूरी है। लविश चौधरी सर के अपकमिंग प्रोजेक्ट बीट कैपिटल एक्स नहीं है, वह एक अलग इनिटी है। सर के अपकमिंग सिस्टम में नए कैलकुलेशन मॉडल आने वाले हैं, जिसमें यह डिसाइड होगा कौन एक्टिव यूजर है, कौन नॉन एक्टिव यूजर है, किसे प्रिंसिपल मिलेगा, किसे पेंडिंग कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी अब सिस्टम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और सीक्रेटेड फॉर्मेट में चला गया है। इस मॉडल में हर यूजर को डाटा को अलग से वेरीफाई किया जाएगा। अब सबसे ज्यादा पूछा जा रहा क्वेश्चन, प्रिंसिपल रिटर्न कब मिलेगा? विड्रॉवल ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है क्या? दोस्तों सिस्टम में अभी लिमिटेड विड्रॉवल ऑप्शन ओपन है, लेकिन सब यूजर को सेम टाइम पे विड्रॉवल अप्रूव नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों को OTP इशू आ रहे हैं, कुछ को प्रोसेसिंग पेंडिंग दिख रहा है। अगर आपके विड्रॉवल रिक्वेस्ट अभी स्टक है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं। आपके 2 से 3 बार रिट्राई करना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए जब सिस्टम बैकएंड स्टेबल हो। ऑफिशियली बोला गया है कि प्रिंसिपल रिटर्न का प्रोसेस फेज वाइज चलेगा, मतलब पहले एक्टिव यूजर का, फिर पेंडिंग केस और लास्ट में वेरिफिकेशन वाले अकाउंट का प्रोसेस होगा। अब सबके कमेंट्स में एक बात कॉमन थी, सर मेरा OTP नहीं आ रहा, सर मेरे ID ओपन नहीं हो रहे, सर मेरे विड्रॉवल शो नहीं कर रहा। दोस्तों यह सब सर्वर साइड इशू है, आपके अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक नहीं हुए हैं। यह टेम्पोररी ग्लिचेस है जो सिस्टम लोड की वजह से आए हैं। अगर फिर भी आपके अकाउंट ओपन नहीं हो रहे तो बेस्ट है कि आप अपने लीडर या सपोर्ट कॉन्टैक्ट से बात करें, उन्हें स्क्रीनशॉट भेजें और प्रॉपर वेरीफाई कराएं। एक चीज ध्यान रखिए, अपने लॉगिन पासवर्ड और OTP कभी भी किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर मत करना। बहुत फेक चैनल और डुप्लीकेट वेबसाइट भी सर्कुलेट हो रहे हैं, तो सिर्फ ऑफिशियल डोमेन पर ही लॉगिन करें। अब सवाल उठता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। दोस्तों जैसे कि स्टेटमेंट में क्लियर लिखा गया है, लविश चौधरी सर ने 120 दिन के अंदर सेटलमेंट का प्लान दिया है, यानी 4 मंथ के अंदर हर यूजर के प्रिंसिपल वेरिफिकेशन और रिलीज प्रोसेस कंप्लीट करने का टारगेट है। इस पीरियड में सर्वर ऑप्टिमाइज किए जाएंगे, KYC री-वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे, न्यू सिस्टम मॉड्यूल पॉसिबल एज सिक्योर प्लेटफॉर्म लॉन्च होंगे और उसके बाद अगर सब कुछ एज पर गवर्नमेंट कंप्लेंट्स होते हैं तो यूजर को एक न्यू डैशबोर्ड मिलेगा जहां पे उनके प्रिंसिपल स्टेटस शो करेगा। तो पेशेंस रखो और रूमर्स पे बिलीव मत करो। अब सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, फेक न्यूज पे बिलीव मत करो। बहुत लोग रैंडम वीडियोस और फेक स्क्रीनशॉट सर्कुलेट कर रहे हैं। सिर्फ वेरीफाइड टेलीग्राम या ऑफिशियल सोर्सेज पे ट्रस्ट करो। सेकेंड, सिस्टम में लॉगिन करने की जल्दी मत करो। अगर सर्वर डाउन है, बार बार लॉगिन करने से एरर बढ़ता है, थोड़ा वेट करो फिर रिट्राई करो। थर्ड, विड्रॉवल रिक्वेस्ट में पेशेंस रखो। सिस्टम ओवरलोडेड में इंस्टेंट प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं होते, बार बार रिक्वेस्ट डालने से पेंडिंग क्यू और लंबे हो जाते हैं। फोर्थ, अपने डाटा सिक्योर रखो। OTP, पासवर्ड, वॉलेट एड्रेस किसी के साथ शेयर मत करो, यह आपके अकाउंट सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी है। फिफ्थ, टेलीग्राम पर एक्टिव रहो। मैं हर अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ, तो अगर अभी के तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कर लो ताकि रियल अपडेट्स मिलते रहे। चलो एक छोटी सी समरी में टाइमलाइन समझ लेते हैं। फेज 1, गवर्नमेंट नोटिस इशू 180 दिन टाइमलाइन। फेज 2, लविश चौधरी सर का रिप्लाई 120 दिन रिटर्न प्लान। फेज 3, सिस्टम में प्रिंसिपल विड्रॉल ऑप्शन इनेबल। फेज 4, टेक्निकल स्लोडाउन, OTP लॉगिन एंड रिक्वेस्ट डिले। फेज 5, न्यू प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। फेज 6, फ्यूचर वेरिफिकेशन एंड रिटर्न प्रोसेस अंडर लीगल मॉनिटरिंग। तो यह टाइमलाइन रफली एक्सप्लेन करती है कि पूरे प्रोसेस एक स्ट्रक्चर पैटर्न में चल रहा है। दोस्तों इस वक्त पैनिक करना नहीं है, यह वक्त पेशेंस और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ने का है। आपने देखा होगा हर प्रोजेक्ट के अंत में एक ट्रांजेक्शन फेज आते हैं। कई बार टेम्पोररी क्लोजर के बाद सिस्टम रीस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वापस आते हैं। तो अभी बस वेट करो, डेली अपडेट चेक करो और अपने टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहो। मैं वहाँ पे हर अपडेट शेयर करता हूँ ताकि आपको जेन्युइन अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा था, सर मेरे प्रिंसिपल विड्रॉ नहीं हुए, क्या यह सिस्टम अब क्लोज हो गया? सर मेरे ID ब्लॉक हो गए, क्या मैं रिकवर कर सकता हूँ? तो सिस्टम अभी पूरा क्लोज नहीं हुआ है, बैकएंड मेंटेनेंस और माइग्रेशन चल रहा है। आपके डाटा सेफ है
और ऑफिशियल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको स्टेटस दिखने लगेंगे। अगर आपकी आईडी टेम्पोररी लॉक है तो पासवर्ड रिसेट करके देखो। अगर फिर भी इशू हो तो ऑफिशियल सपोर्ट कॉन्टैक्ट करो। तो दोस्तों यह था आज का फुल अपडेट लविश चौधरी सर के सिस्टम के शटडाउन और प्रिंसिपल रिटर्न प्रोसेस के ऊपर। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, यह वीडियो किसी को ब्लेम करना या प्रमोट करने के लिए नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल और अवेयरनेस देना है। आप अपने डिसीजन खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च के बेसिस पर लें। दोस्तों अगर आपको जेन्युइन और वेरीफाइड अपडेट चाहिए तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।